एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 80वां। दखना। धूड़ी मजन साध खे साई थिए कृपाल। प्रभु की कृपा होने से ही साधु व्यक्तियों की चरण धूलि में स्नान करने का अवसर मिलता है। लद्धे हब्बे थोकड़े नानक हर धन माल। ये नानक तब व्यक्ति को सभी पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं और हरि रूपी धन माल भी प्राप्त हो जाता है। साधु व्यक्तियों की चरण धूलि। साधु कौन? जिसने अपने आप को साध लिया है, वो है साधु। उन व्यक्तियों की चरण धूलि मीन्स अपने अहंकार को त्याग कर उनके चरणों में धूल बनकर रहे। विनम्रता, इतनी विनम्रता हासिल कर लेना कि अपना मैं तो रहा ही नहीं। एक तो साधु जन, फिर उनकी चरण धूलि। ऐसा अवसर तभी, उसमें स्नान करने का अवसर तभी मिलता है जब प्रभु कृपा करता है, जब प्रभु की कृपा होती है। तो हे नानक, तब व्यक्ति को सभी पदार्थ मिल जाते हैं और हरि रूपी धनमाल भी प्राप्त हो जाता है। छंत। सुंदर स्वामी धाम भक्त है विश्राम, आशा लग जीवते जीव। प्रभु के सुंदर चरण भक्तजनों का निवास स्थान होता है और वहीं टिके रहने की आशा में भक्तजन जीवन को उत्तरोत्तर ऊंचा बनाते जाते हैं। जो भक्त है, जो प्रभु का भक्त है, उसके लिए सबसे सुंदर ठिकाना कौन सा है? प्रभु के चरण। वो उसी का आसरा मांगता है, वो उसी से ही आशा लगाता है और वो प्रभु ही उसकी टेक होती है। प्रभु के सुंदर चरण भक्त जनों का निवास स्थान होता है और वही टिके रहने की आशा में भक्तजन जीवन को ऊंचा बनाते जाते हैं, अवगुणों को त्यागते जाते हैं, गुणों को अपनाते जाते हैं, अपने जीवन को और ऊंचा और सार्थक बनाते चले जाते हैं। मन तने गलतान सिमरत प्रभ नाम, हर अमृत पीवते जियो। भक्तजन प्रभु सिमरन में तन और मन से लीन बने रहते हैं। सिर्फ तन से नहीं, बारी दिखावे से नहीं, मन से भी प्रभु में लीन बने रहते हैं और हरि रूपी अमृत का पान करते रहते हैं। पान करना मीन्स उसको अपने अंदर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर उसी के अनुसार गुणों को धारण करते हैं। वो है अमृत। अमृत क्या है? ऐसा पदार्थ जो हमें अमर कर दे। अमर क्या? जहां मरण ना हो। मरण कब नहीं होगा? जब जन्म नहीं होगा। जन्म मृत्यु से छुटकारा, जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने वाला फिर हरि रूपी जो अमृत है उसका वो पान करते हैं। अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते, बिखे बन फीका जानिया। वे विषयों के पानी को फीका मानते हुए सदैव हरि नाम रूपी अमृत पीते हैं। विषयों को वो फीका पदार्थ मानते हैं, जिसका स्वाद ज्यादा स्थिर रहने वाला नहीं, वो फीका है, उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। वो उसको फीका मानते हुए सदैव हरि नाम रूपी अमृत पीते हैं और अमर बने रहते हैं, मृत्यु से मुक्त बने रहते हैं।
भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे, साध संगत निध माने। सत्संगत को जिन्होंने हर प्रकार का खजाना मान लिया है, प्रभु पिता उन्हीं पर ही कृपा करते हैं। सर्वसो सुख आनंद घन प्यारे, हर रतन मन अंतर सीवते। उनको गहन आनंद की अनुभूति होती। आनंद एक है खुशी जो अस्थाई है, जो सुख है वो भी अस्थाई है। आनंद जिसका कुछ अंत नहीं है, वो सुखमयी अवस्था है, उसको आनंद कहा जाता है। जिस खुशी का फिर कोई अंत नहीं, जो क्षणिक नहीं, उनको गहन आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि साध संगत में है। ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे पुरुषों की संगत में है जिन्होंने अपने आप को साध लिया है। जब हम उनकी संगत में रहते हैं तो हम अपने जीवन को धीरे धीरे और ऊंचा बनाते चले जाते हैं, क्योंकि जिस संगत में हम रहते हैं देखते देखते हम उन जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। साधु की संगत में हम खुद को साधना शुरू कर देते हैं। उस अवस्था में फिर गहन आनंद की अनुभूति होती है, और ऐसे प्यारे व्यक्ति प्रभु के श्रेष्ठ नाम रतन को सदैव मन में पिरोए रहते हैं। जो ऐसा व्यक्ति होगा जो साधु की संगत में है, उनके पास क्या है, फिर श्रेष्ठ नाम रतन है। वो उस नाम रतन को सदैव मन में पिरोए रहते हैं, मन में बसाए रहते हैं। एक तिल नहीं विसरे प्राण आधारा, जप जप नानक जीवते। हे नानक, भक्त जनों को एक क्षण के लिए भी प्राणाधार परमात्मा, जो प्राणों का आधार है परमात्मा, वो परमात्मा ऐसे भक्त जनों को एक क्षण भर के लिए भी विस्मृत नहीं होता, और उसी का जाप करके वे सदैव जीवित बने रहते हैं। दक्षिणा जो तो कीने आपने, तिना को मिलिया हो। हे नानक, जिनको, जिन भाग्यशालियों को तू अपना बना लेता है, क्योंकि जिनको तू अपना बना लेता है वो भाग्यशाली है, तो जिन भाग्यशालियों को तू अपना बना लेता है, उन्हीं उन्हीं को ही तू प्राप्त होता है। जिनको तू अपना बना लेता है उन्हीं को ही फिर तू प्राप्त होता है। आपे ही आप मोहियो हो, जस नानक आप सुनियो हो। तू स्वयं ही उन पर मोहित होता है और अपना गुणगान सुनकर आनंदित होता है। छंत प्रेम ठगोरी पाई रिझाई, गोविंद मन मोहिया जीव। प्रेम रूपी ठग बूटी खिलाकर परमात्मा का मन मोह लिया जाता है। प्रभु को अगर मोहना है तो प्रेम रूपी ठग बूटी से उसको ठगा जाता है, उसको अपना बनाया जाता है। जो संसारिक माया की ठग बूटी है वो दिखावे की है, वो छल की है, वो क्षणिक सुख चमक धमक की है, जिसको देखकर हम मोहित हो जाते हैं और हम ठगे जाते हैं। अगर प्रभु को रिझाना है ना, प्रभु को अपने वश में करना है, तो उसको प्रेम की ठग बूटी खिलानी पड़ती है। प्रेम रूपी ठग बूटी खिलाकर परमात्मा का मन मोह लिया जाता है, और कोई तरीका नहीं है जिससे हम प्रभु को मोह सके। सिर्फ प्रेम से ही हम प्रभु को मोह सकते हैं।
संतन के प्रसाद अगाध कंठे लग सोहे हो जियो। दोबारा पढ़ते हैं। संतन के प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो। भक्त जनों की ही कृपा से व्यक्ति अनंत प्रभु के गले लगकर सुंदर जीवन वाला बनता है। जब ऐसी अवस्था आ जाए कि प्रभु को पहले प्रभु ने हमें मोहा, हम उसके प्रेम में डूबे, फिर हमने प्रभु को अपने कर्मों से, अपने गुणों से मोहित किया। फिर भक्त जनों की ही कृपा से व्यक्ति अनंत प्रभु के गले लगकर सुंदर जीवन वाला बनता है। हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहिया भगत लक्षण कर वस भय। परमात्मा के गले लगने से व्यक्ति के सारे दुख मिट जाते हैं। पहले मानसिक दुख दूर होते हैं, फिर शारीरिक दुख दूर हो जाते हैं। सारे ही जो विकारों के रूप में जो रोग लगे हुए हैं वो सब दूर हो जाते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। दुख हमें किन किन चीजों से है? दुख हमें संसारिक चीजों से है। क्यों है? क्योंकि हम मोह में फंसे हुए हैं, हम अपने अहंकार में फंसे हुए हैं। उसी के कारण आप कोई भी दुख उठाकर देख लो, अगर आप उसकी जड़ में जाओगे ना तो मोह मिलेगा या अपना खुद का अहंकार मिलेगा। तो परमात्मा के गले लगने से व्यक्ति के सारे दुख मिट जाते हैं और प्रभु भक्ति भाव के लक्षणों के माध्यम से जीव के वश में आ जाता है। मन सरब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए। परमात्मा के प्रसन्न होने पर मन में सभी सुख आ बसते हैं और जन्म मरण का चक्र मिट जाता है। पहले सुख बसेंगे। सुख कौन से? जो सदैव बना रहने वाले हैं। वो कौन से हैं? जैसे जैसे हम अवगुणों को हटाएंगे, गुण बसते जाएंगे तो स्थिर सुख मिलते जाएंगे, आत्मिक शांति के, धैर्य के सुख मिलते जाएंगे और उनसे ही फिर जन्म मरण का चक्र मिट जाता है। जब मोह ही नहीं रहा तो मोह के कारण अगला जन्म भी नहीं होना। हमारा जन्म अगला क्यों होता है? क्योंकि हमने मोह से बांध रखा है संसार को। हम मिट जाते हैं लेकिन वो मोह नहीं छूटता। उस मोह के कारण जो हमारे कार्मिक अकाउंट हैं वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। फिर उनको पूरा करने के लिए, अपना फिर से सुधार करने के लिए हम दोबारा जन्म लेते हैं। ऐसे ये जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। लेकिन अगर परमात्मा के गले लग जाएं तो प्रसन्न होने पर मन में सभी सुख आ बसते हैं और जन्म मरण के चक्र समाप्त हो जाता है। सखी मंगलो गाया इच्छ पुजाया बहुड़ न माया होहिया। मित्र भक्तजन उसी के गीत गाते हैं। जितने भी भक्तजन हैं वो प्रभु के ही गीत गाते हैं क्योंकि उनके मन की मुरादें पूरी हो चुकी हैं और फिर माया के धक्के नहीं पड़ते। फिर माया उन्हें ठग नहीं सकती। फिर माया के कारण जो धक्के लगते हैं जीवन में वो धक्के नहीं लगते। हम भटकते नहीं हैं इस संसार में। कर गह लीने नानक प्रभ प्यारे संसार सागर नहीं पोहिया। हे नानक, उस प्रिय प्रभु ने जिनका हाथ पकड़ लिया है उन पर संसार सागर अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता। जिस
उस प्रिय प्रभु ने जिनका हाथ पकड़ लिया, मीन्स जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए। एक तो हमने हाथ थामा, एक आगे से प्रभु ने आकर हाथ थाम लिया हमारा। जिनका हाथ प्रभु पकड़ लेता है उन पर फिर संसार सागर अपना शक्ति नहीं दिखा सकता। संसार सागर में जो जीवन की उठती लहरें हैं वो उनको धक्के नहीं मार सकती, वो स्थिर शांत हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना अविचलित। हमारी अवस्था अभी क्या है, हम संसार में विचलित बने रहते हैं, रजोगुणी बने रहते हैं, कभी इधर भटकते हैं कभी उधर भटकते हैं। क्यों? क्योंकि मन में उथल पुथल है। आत्मा को जो चाहिए वो उसे मिल नहीं रहा। मन उसे संसारिक चीजें ला ला कर बहलाता रहता है, फुसलाता रहता है। मन आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा जिसका अंश है वो उससे मिलना चाहता है, अपने सागर से मिलना चाहता है, परमात्मा से मिलना चाहता है। जब वो प्रभु नाम उसको मिलता है तो वो स्थिर हो जाता है, वो शांत हो जाता है, उसकी संसारिक तृष्णा खत्म हो जाती है, वो धैर्यवान हो जाता है, वो क्षमावान हो जाता है, उसके लिए अपने पराये का फर्क मिट जाता है, वो समान भाव से देखता है सबको। फिर उस पर संसार सागर की जो शक्ति है वो अपना असर नहीं दिखा सकती। कर गहलीने नानक प्रभ प्यारे, संसार सागर नहीं पोहिया।